सानिहा गुल प्लाजा होलनाक आतिशबाजी ने कई घर उजाड़ दिए। अमवात की तादाद 26 हो गई। किसी का बाप, किसी का बेटा तो किसी का भाई शोलों की नजर हो गया। 74 अफराद ताहाल लापता। भीगती आंखें अपने प्यारों की एक झलक देखने को तरस गई। गुल प्लाजा में फंसे अफराद की एक और वीडियो मंजरेआम पर मुतासरीन को अपनी जान और अपना सामान बचाते देखा जा सकता है। हादसे पर तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी आतिशबाजी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। और बल्गारिया की तारीख में पहली बार सदर ओहदे से मुस्ताफी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर रुमेन रादियो ने कबल अज वक्त इस्तीफा दिया। हुकूमत बनाने के लिए सदर के अहम जमातियों में से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। कराची में 24 जाने शोलों की नजर। अरबों रुपए का माल राख। खवातीन और बच्चों समेत 74 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। आज राख के ढेर से 18 लाशें निकाली गईं। तर्जमानी के मुताबिक तमाम लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। इमदादी टीम्स को बाज़ अफराद के आज़ा भी मिले। रेस्क्यू इदारों ने 36 घंटे बाद कातिल आग पर काबू पाया। गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कई मकामात पर वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला भी जारी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। आतिश ज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा जलकर मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील। मुतासर इमारत के कई हिस्से जमी बोस हो गए। MA जिन्ना रोड पर वाक़े गुल प्लाजे में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की CCTV भी सामने आ गई। आग लगने के फौरी बाद मार्केट के अंदर धुआं भर गया। दुकानों के अंदर से लोग सामान पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। खुदा के लिए कोई बताए हमारे प्यारे कहाँ हैं, कैसे हैं। मुतासरीन की गुल प्लाजे के बाहर दुहाइयाँ गुफ्तगू करते हुए आबदीदा हो गए। लियारिके की खानदान के 3 लड़के लापता। 15 साल हसन अली भी लापता अफराद में शामिल। किसी को माँ, किसी को भाई, किसी को अपने बच्चे की तलाश। लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीरें बन कर रह गए। मुतासरीन के अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि 35 से 40 लोग अंदर फंसे हैं और वो जिंदा हैं। लोगों के अंदर से कॉल्स आ रही हैं, हमें निकालो। फायर ब्रिगेड वाले अंदर नहीं जा रहे, हमें भी जाने नहीं दे रहे। शहरियों की इमारत के अंदर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतजामिया के लोगों को इमारत से दूर रहने के लिए ऐलानात। वज़ीर आला सिंध का सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाकिन को फी खानदान 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा कि इमदादी रकम की फ्राहमी कल से शुरू होगी। इंसानी जान का कोई इजाला मुमकिन नहीं। आग लगने की हतमी वजह हाल मालूम नहीं हो सकी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इंक्वायरी के बाद पता चलेगा किसकी गलती है, उसे सजा मिलेगी। जरूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाएंगे। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाने का ऐलान। कहा कि प्लाजे में 1200 दुकानें बताई जा रही हैं जिन अफराद का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकूमत उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेगी। वज़ीर आला की मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए कमेटी कायम कर दी। सानिहा गुल प्लाजा में 50 से ज़ायद अमवात हो सकती हैं। कमिश्नर कराची की ब्रीफिंग। कराची में गुल प्लाजा का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध इजलास में DG SBCA पर बरस पड़े। सानिहा गुल प्लाजा पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने DG SBCA से पूछा, इतना बड़ा सानिहा हो गया, SBCA के पास प्लाजे का रिकॉर्ड ही नहीं। 2 दिन हो गए, गुल प्लाजा का रिकॉर्ड ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। किसने गुल प्लाजा की अप्रूवल दी? मुझे ज़बानी नहीं रिकॉर्ड चाहिए। हाली पोटो साहब को अच्छी शोहरत पर SBCA में लगाया। लगता है आप भी इनके रंग में रंग गए हैं। रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम जिम्मेदारों का तयन कैसे करेंगे? मुझे 24 घंटे में गुल प्लाजा की रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट ना मिली तो DG साहब घर जाने की तैयारी कर लें।
सिंध असेंबली में एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज, गुल प्लाजा सानहे के खिलाफ शोर शराबा। ऐवान में इंसाफ दो, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे लगाए। ऑपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए, ऐवान से वॉकआउट किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, ऐवान में शोर मचाने से गलत पैगाम जाएगा। एमक्यूएम मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये ऐवान में हमारी कमी या कोताही को उजागर करें। एमक्यूएम वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। उधर सानहा गुल प्लाजा पर जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। गफलत के जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लिए सिंध असेंबली में दुआ। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। बोले, इनकी 17 साल की हुकूमत बेनिकाब हो चुकी है। लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का इदारा कहाँ है? कब तक ऐसा चलता रहेगा और कितनी जानी और माली नुकसान चाहिए? कराची बदतरीन शहरों में शामिल हो रहा है। बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार नहीं, लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान। लिखा, ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। माफिया सिस्टम मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से अमवात पर मुल्क भर में गम की फजा। कराची के ताजरों का यौम सोग। शहर कायद की तमाम अहम मार्केट्स और बाजार बंद रहे। गुल प्लाजा सानहे में ताजरों की जमा पूंजी जलकर राख। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और इंतजामिया को नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर FPCCI का मुतासरीन के लिए बतौर टोकन 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आतिफ इकराम शेख ने कहा, फेडरेशन में इमदादी फंड भी कायम किया जाएगा। छोटे ताजर मदद के बगैर अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सैलानी वेलफेयर का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा कि तमाम मुतासरीन को राशन देंगे, इनके बच्चों के तालीमी अखराजात भी उठाएंगे। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद पर मुतासरीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानहे से मुतासरा हर फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सानहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसी सूरत हाल में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उधर चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं कि मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा में तकरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि सानहे पर इंतजामिया से रिपोर्ट मिली है। जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा मौजूद है। किसी की गफलत हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। DIG साउथ बोले, नाकाबिल शनाख्त लाशों को ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की थी। बाकी लापता अफराद का डाटा भी हासिल किया जा रहा है। इमारत इंतहाई मखदूश है। ज्यादा देर अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। सानहा गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की शनाख्त का अमल शुरू। लापता अफराद की शनाख्त के लिए DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल से राब्ता करें। लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। जिनके प्यारे लापता हैं वो आकर DNA के नमूने दें ताकि शनाख्त के अमल में आसानी हो सके। जैसे ही नताइज मौसूल होंगे लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। नजरिए आता है। सेनेट इजलास में सानहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। कराची आतिश ज़दगी वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। सेनेटर शेर रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सानहे पर सियासत की बजाय सबको सबक सीखना चाहिए। गुल प्लाजा इंतजामिया से पूछा जाए आग कैसे लगी, कोई बहाना या माफ़ी कबूल नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर बोले कि करप्शन के ऐसे ही नताइज निकलते हैं। बिल्डिंग बाय लॉज सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह जाते हैं। हुक्मरान अफसोस और मुआवजा देते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता।
सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि सिंध हुकूमत को प्लाजे में इजाफी दुकानें नजर क्यों नहीं आई, ये मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए।